मजा मतलब एक अजीब सा मजा है कुल मिला के, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से मजा आ रहा है हमको। और आज साल का पहला दिन है और मैं ये मानता हूँ कि जीवन में जो भी हमें चाहिए, जो हमें करना है, जो हमें बनना है, वो हमें दूसरों को देना पड़ेगा। सम्मान चाहिए तो सम्मान दूसरों को देना पड़ेगा। खुशियां हमें खूब सारी चाहिए, लेकिन खुशियां हमें जब तक हम दूसरों को देंगे नहीं, तब तक हमें खुशियां नसीब नहीं होंगी। आप कल्पना करिए कि अगर 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों में अगर 9 लोग 10 लोगों में अगर 10 लोग आपके सामने बैठे हैं और 10 में अगर 9 लोग रो रहे हैं, तो कल्पना करिए कि आप हंस पाएंगे क्या? नहीं हंस पाएंगे। और कल्पना करिए कि उस जगह आप उनके साथ रो तो सकते हैं, लेकिन उनके विपरीत आप हंस नहीं सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? इस समय जो दौर चल रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जहां 4 लोग या 10 लोग हंस रहे हैं ना, वो उनका एक सुखद माहौल है, उस माहौल में हम अपने आप को फिट करना जानते ही नहीं है, हम उनके साथ हंसना जानते ही नहीं है। और जहां 4 लोग दुखी है ना, उनको हम हंसाना चाहते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है। और तब मैं 4 पंक्तियां, चूंकि मैं कवि आदमी हूँ, लड़का हूँ फिलहाल, आदमी नहीं हूँ, तो 4 पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा कि अच्छा ऊंचा नाम करो, अच्छा आशीर्वाद सब यही देते हैं कि खूब अच्छा करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन पीठ पीछे क्या कहते हैं आप सबको पता है। क्या हम दिल से उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं? मुझको तो नहीं लगता कि पीठ पीछे आदमी प्रार्थना करता है किसी के लिए। तब सुनिएगा कि अच्छा ऊंचा नाम करो, सब यही कहते हैं कि अच्छा ऊंचा नाम करो, अच्छा ऊंचा नाम करो, कहते हैं लोग सब करते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं। अच्छा ऊंचा नाम करो, कहते हैं लोग, पर करते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं। खुद के लिए तो मांगे पूरा आसमान पर, खुद के लिए तो मांगे पूरा आसमान पर, उड़ते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं, उड़ते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं, उड़ते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं। और अंधियारे में ही चाहे अपना नुकसान कर लेते हैं, दूसरों को खुशी नहीं दे पाते हैं। तब कहता हूं कि अंधियारे में ही चाहे, अंधियारे में ही चाहे खुद डूब जाए, पर उगते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं। और हंसना तो चाहते हैं यहाँ सब लोग, पर हंसते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं, हंसते हुए किसी को देख नहीं पाते हैं। वो एक आदमी था, संगम तट पे आया, संगम नहाने, और खूब वजन सी गठरी लिए हुए था। तो नाव बुलवाया, नाव पे बैठा, तो वो आदमी गठरी नाव पे ना रखे कि कहीं ऐसा ना हो नाव वाला हमको धक्का देके हमारी गठरी लेके भाग जाए। वो अपने पांव पे गठरी रखे, फिर नाव चल पड़ी। गठरी पैर पे रखा हुआ है, फिर पैर दर्द करने लगा तो पीठ पे रख लिया, पीठ दर्द करने लगा तो सिर पे रख लिया, लेकिन नाव पे नहीं रखा। और फिर नवैया कह रहा है, जो खवैया था, वो कह रहा है कि महाराज इसको नाव पे ही रख दीजिए, क्यों लेके चल रहे हैं, फालतू में थके जा रहे हैं। तो वो पहले तो कह दिया कि चलो ठीक है मैं लिया हूँ, लेकिन वजन तो बहुत था। अब वहां डुबकी लगाने की जब बारी आई, तो डुबकी लगाते समय अब सोच रहा है कि कहीं हम डुबकी लगाए हर गंगे, इधर लेके रफू चक्कर हो जाए। तो अब वो गठरी लेके नहाने के लिए तैयार हुआ कि हम गठरी लेकर नहाएंगे। अब भैया वो गठरी लेके जब डुबकी लगाया तो इतना वजन था वो कि वो डूबता ही चला गया। और वो डूब रहा है, सबसे मजा अच्छी बात तो ये है कि डूब रहा है लेकिन गठरी नहीं छोड़ रहा। अब साफ सोचो, यही हमारे जीवन का पूरा परिदृश्य यही है कि हम बेमतलब का सिर दर्द लिए घूम रहे हैं, बेमतलब की गठरी लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हम अपनी गठरी को रख नहीं पा रहे हैं, जबकि नाव हमारे पास है। सोचिए, नाव हमारे पास है और खवैया हमारे पास है,
तब ये हाल है कि हम अपनी गठरी नहीं रख पा रहे। साहब, अगर आप गठरी उतार कर, वो बोझा उतार कर इनके चरणों में रख दोगे ना, तो कम से कम आप पार लगोगे कि नहीं लगोगे ये अलग विषय है, लेकिन कम से कम आप डूबोगे नहीं, ये तय था। आप डूबोगे नहीं। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं और उसके बाद अपना स्थान लूंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं कि रोज रोज काम वही, रोज रोज काम वही करते हैं लोग सब, देखिए गरीब चाहे चाहे धनवान हो। रोज वही काम करते हैं साहब हम लोग, और एक अपने मन में ये ठान लेते हैं कि नहीं हम हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि परमात्मा ने भी अगर अवतार लिया है या भगवान ने भी अवतार लिया है, तो उनको भी ये शरीर छोड़कर जाना पड़ा है। वो शरीर छोड़ने के लिए विवश हुए हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, उनका बनाया नियम है। तब कहता हूं कि रोज रोज काम वही करते हैं लोग सब, देखिए गरीब चाहे चाहे धनवान हो, और रखते हैं हित नातू पालते हैं पेट सब, देखिए वो सूखी रोटी चाहे पकवान हो, और भरना पड़ेगा सब पाई पाई कर्मों का, देखिए वो सच्चा चाहे चाहे बेईमान हो, और जन्म लिया है जो भी सबको ही मरना है, देखिए मनुष्य चाहे चाहे भगवान हो, देखिए मनुष्य चाहे चाहे भगवान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से एक ही आशीर्वाद आज चाहूंगा, क्योंकि इतनी ज्ञानियों की भीड़ लगी हुई है और बाबा जी के चरणों में सब बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक ही आशीर्वाद आज चाहूंगा कि मेरा छोटा सा संकुचित दिमाग है, जो संकुचित सोच है, उसका दायरा और बढ़ पाए। और एक आशीर्वाद और चाहूंगा कि मेरी जो लेखनी है, जो मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत, उसको और अच्छा लिख पाऊं और अच्छा बोल पाऊं। जय श्री मेहता, जय श्री मेहता, जय श्री मेहता।